साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी टीईटी 2026 के एग्ज़ाम के लिए। उसमें से 3 अर्हता मतलब कि 3 ऐसा चीज़ दिया गया है, जिसको निश्चित तौर पर सरकार को या शिक्षा चयन आयोग को बदलना होगा। उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा हमारे शिक्षार्थी को और विद्यार्थी को, ठीक है? तो देखते हैं कि कौन-कौन सी वो चीज़ है जिस पे चर्चा करते हैं। तो मेरा नाम है अजीत कुशवाहा, मैं भी बीएड किया हुआ लेकिन मैं इसमें भाग नहीं ले पा रहा हूँ। अफ़सोस यही बात है कि मैं इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन चलते हैं, देखते हैं कि सरकार का मंशा क्या है और उसके बारे में समझते हैं कि क्या-क्या बदलाव होना चाहिए। देखिए, पहला है कि आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा है आवेदन शुल्क है और तीसरा है, एक जगह टिप्पणी में लिखा गया है कि शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक कोर्स यानी कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए बात कहा गया है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और चलते हैं देर ना करते हुए उसी पे। देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन हेतु अर्हता जो है इसमें 1 से 5 के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, इतने साल के बाद यानी कि 2021 के बाद यानी वैकेंसी तो आई है 19 में, लेकिन 6-7 साल का ड्यूरेशन हो गया। फिर भी इसमें डीएलएड और बीएड को एग्ज़ाम कराते थे यानी कि कोर्स कराते थे। और उसमें आज इस बार क्या किया गया है कि डीएलएड वालों को लिए 1 से 5 में डीएलएड वालों के लिए या बीएड वालों के लिए यानी कि 6 टू 8 में भी अंतिम वर्ष में जो बच्चे जो है मतलब कि नाम लिखवाए हैं अंतिम वर्ष में यानी कि सेकंड ईयर में, अंतिम वर्ष में शामिल हो, उनको यह टीईटी पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम कराने के लिए बोला गया है। लेकिन यह सोचिए कि आप लोग ये इतना समय के बाद अगर ये निकल रहा है, तो ये क्यों ऐसा मतलब कि लड़कों के साथ ऐसा किया जा रहा है, बच्चों के साथ कैसे किया जा रहा है? इसलिए कि इससे पहले जो भी टीईटी आता था या सीटीईटी आया है या टीईटी आया है, ठीक है? इन दोनों में क्या हुआ है कि पहले क्या करता था कि जब आप बीटीसी यानी कि डिप्लोमा कोर्स में अगर आप नाम लिखवा लिए, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते थे। ठीक है? लेकिन इस बार क्या किया गया है कि अंतिम वर्ष में जो यह क्या किया गया है कि वो अंतिम वर्ष में जो बच्चे नाम लिखवाए हैं, उनको शामिल किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी दुविधा है और सबसे बड़ी दुविधा का मतलब ये है कि कम से कम बच्चा अपना कोई भी अगर विद्यार्थी है, जा कर के उसमें एग्ज़ाम देता, अपना टैलेंट को देखता कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। नौकरी देना तो आपको फाइनल पे ही देगा, उत्तीर्ण जब आप हम कर लेंगे तभी तो आपको नौकरी देना है। लेकिन कम से कम तो हम एग्ज़ाम में बढ़ जाते हैं। एक ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 वाला में भी वही दशा है। 6 से 8 वाले में भी वही बीएड वालों को डीएलएड वालों को पीटीसी या डीएलएड बीएड वालों को। इन दोनों में क्या किया है कि जैसे कि 6 टू 8 में डीएलएड और बीएड दोनों को दिया गया है कि मतलब ये दोनों लोग पात्रता परीक्षा में दे सकते हैं भाग, ठीक? इसमें भी वही चीज़ है कि अंतिम वर्ष में जो दिया गया है कि अंतिम वर्ष में जो आप नाम लिखवाए रहेंगे, तब आप जाकर के उसमें टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है? कि अंतिम वर्ष में, पहले ऐसा ही आया था कि मतलब कि आपका नाम लिखा गया, तब जानिए कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग में। इसमें भी अपीयरिंग है, लेकिन फाइनल जब अगर मान लीजिए नौकरी मिलेगा, तो उसमें बिना आप क्वालीफाई किए तो होंगे नहीं। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हता जो थी, भरने के लिए उसमें था 1 से 5 वाले में बीटीसी और 2000 मतलब कि 6 से 8 वाले में बीएड और डीएलएड दोनों को थे। लेकिन उसमें एक बदलाव थोड़ा-सा करना चाहिए शिक्षा चयन आयोग को कि अंतिम वर्ष में ना डाल करके जो नाम लिखवाए हैं, उनको भी टीईटी में या सीटीईटी को तो था यूपी टीईटी में पात्रता मान करके उसको आवेदन कराया जाए। पहला हो गया। दूसरा है आवेदन शुल्क। देखिए, सबसे खतरनाक मतलब गरीब बच्चों के लिए सबसे बड़ी खतरनाक है और जो विद्यार्थी हैं, वो तो गरीब ही हैं। इसलिए कि माता-पिता अगर मान लीजिए किसी तरह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे तो गरीब ही हैं। इसमें क्या था कि सबसे पहले इससे पहले वाले यानी अभी देखिए 2026 के जो टीटी एग्ज़ाम हुआ था मतलब कि 2025 वाले में हुआ था दिसंबर वाला, उसमें करीब 1200 दोनों पेपर का था। एक पेपर में था ₹1000 और दोनों को मिला करके और फर्स्ट और सेकंड को मिला करके ₹1200 था। यानी कि सरकार यहाँ पे क्या की, सरकार मतलब उसको हम नहीं दोष देंगे, यह शिक्षा चयन आयोग का है कि यह आयोग जो प्रस्ताव डाल रही है उसी को तो सरकार मानेगी चाहे कोई भी मानेगा। तो यहाँ पे देखिए शुल्क है फर्स्ट पेपर के लिए ₹1000 है और सेकंड पेपर के लिए ₹1000 है। ये अलग-अलग है ठीक है, इसलिए कि कंबाइन में नहीं है तो ये तो जो टीचर हैं उनके भी लिए तो 2 साल के लिए अनिवार्य किया गया। लेकिन ये उनके चक्कर में
जितने भी एक्स्ट्रा बच्चे हैं मतलब कि जो ना सरकारी नौकरी करने वाले तो उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्राइमरी में या तो जो टीटी क्वालीफाई नहीं थे 2010 से पहले वाले में। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए तो समस्या ये है कि ₹1000 आएगा कहाँ से? अगर बीटीसी किया है तो ₹2000 वो फॉर्म भरने के लिए होगा। सिर्फ फॉर्म भरना तो है ही नहीं, उसके बाद तो बुक है, कॉपी है, बहुत से समय है मतलब कि समस्याएँ आती हैं, वो भी तो सब करना है, तैयारी करना है। तो सरकार को इस पे भी विचार-विमर्श करना चाहिए कि मात्र ₹1200 कर देना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट पेपर के लिए 600 और सेकंड पेपर के लिए 600 यही करना चाहिए। वो सभी के लिए हो और उसी के रेशियो से इस सब में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी में भी वैसे ही कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों पर बोझ न बने। तीसरा है, यह जो है एक टिप्पणी में 6.3 टिप्पणी में लिखा गया है, यहाँ पे एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि बीच कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। अब देखिए जब टीईटी है, ये टीईटी है तो इसमें तो ये समस्या नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब सोचिए कि यह जो वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े दिग्गज होंगे, जो ये प्रोफ़ार्मा बनाए होंगे, बहुत पढ़े-लिखे हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए कि वो अच्छे से आईएएस, पीसीएस होंगे। ये क्या किए हैं कि जो पिछले 2021 में या उसमें का जो नोटिफ़िकेशन है उसी टिप्पणी को यहाँ पे डाल दिए हैं। ये संशोधन करना चाहिए। इसमें संशय हो रहा है कि जैसे हम ही जब पहली बार देखे, तो जब वहाँ पे न्यूनतम अर्हता में 1 से 5 वाले के लिए दिया था कि बीएड वाले नहीं हैं, वहाँ पे सिर्फ़ बीटीसी और मतलब कि और कुछ है लेकिन मैंने बीटीसी वालों को लिया गया था। तो और उसके बाद से ये टिप्पणी में ये क्यों डाल दिया गया कि 1 से 5 वाले में अगर बच्चे हैं, तो वो उनको ब्रिज कोर्स करा करके उनको मतलब कि पूरा करना होगा। तो यहाँ पे अगर जब 2008 के एनसीटी को रद्द कर दिया गया, एनसीटी के जो गाइडलाइन है 2018 के, इसको जब रद्द कर दिया गया, तो इस टिप्पणी को यहाँ पे लाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो यह एक हम लोगों के लिए जैसे बीएड किए हुए हैं, तो हमारे लिए एक तनिक कन्फ्यूज़न का बात आया था। हो सकता है कि मतलब कि इस पे विचार-विमर्श हुआ होगा, तो उसके लिए अगर सरकार उस पे मतलब कि आयोग अगर अपना टिप्पणी दे दे तो कोई बात नहीं है, या कहीं दिया होगा तो उसके बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन ये जो टिप्पणी है यहीं पे एक दिया हुआ है कि बीएड वाले 1 से 5 में अगर नियुक्ति विचार के लिए अगर सोचा जाए, तो 2 वर्ष के भीतर ही वो उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। तो यह इसमें बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव हो गया जैसे देखिए ये 2021 का जो नोटिफ़िकेशन था उसमें था और उसी को उठा कर के यहाँ पे चेप दिया गया है, तो ठीक है। लेकिन ये संशय बना हुआ है, जैसे हम बीएड किए हुए हैं तो हमारे लिए एक संशय बना हुआ है कि क्या इसमें पात्र है कि नहीं है? और वहाँ पे आप एकदम वहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि 1 से 5 वाले में बीटीसी और ऐसे ही दिया हुआ है लेकिन बीएड वालों का ज़िक्र नहीं है। तो यही एक संशय है, हम शिक्षा चयन आयोग से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि इसमें से थोड़ा-सा बदलाव किया जाए। हम जैसे विद्यार्थियों को अ, राहत दिया जाए, शुल्क से लेकर के सब कुछ में। अगर उम्मीद है, आप लोग अच्छा करें कि हमारे सभी विद्यार्थियों को अच्छे से, सुचारू रूप से, मानसिक रूप से तैयार करने के लिए तैयार करें, तो अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।